रेसू नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल होती है, कक्षा 12वीं में यह पढ़ रही होती है। इसके जो पिता होते हैं यह एक गवर्नमेंट जॉब किया करते हैं। जब वह ड्यूटी से घर आते हैं तब जो रेसू होती है वह अपने पिता से कहती है कि पापा मुझे एक एंड्रॉइड फ़ोन दिला दीजिए, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब के पास एक एक मोबाइल है और जो कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास चलती हैं वह भी मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मुझे फ़ोन लेना ज़रूरी हो गया है। इसके जो पिता होते हैं यह अपने माता पिता की बेहद ही लाडली बेटी होती है। इसके पिता तुरंत जाते हैं और अपनी बेटी के लिए एक नया फ़ोन दिला देते हैं। और जो रेसू होती है जब यह नया मोबाइल पाती है तब दोस्तों यह मोबाइल में गलत लत लगा लेती है और ऐसे ऐसे लड़कों से और ऐसे ऐसे लोगों से यह मोबाइल के जरिए दोस्ती बनाती है कि ऐसी एक ये गलत संगति में फंस जाती है दोस्तों, जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती। जब इसके पिता को इस बारे में जानकारी होती है तब वह अपनी बेटी के साथ दोस्तों एक ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जिसे जानने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही हैरान करने वाली दोस्तों यह घटना है। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। दोस्तों यह सच्ची घटना रांची की है, जहां एक छोटी सी कॉलोनी में दोस्तों रामजस नाम का एक आदमी जिसकी उम्र 45 साल, इसकी पत्नी पार्वती जिसकी उम्र दोस्तों 35 साल होती है। इन लोगों की एक बेटी होती है जिसका नाम रेसू होता है, जिसकी उम्र 19 साल होती है और कक्षा 12वीं में यह पढ़ रही होती है। रेसू अपने माता पिता की बेहद ही लाडली बेटी होती है, क्योंकि जो रामजस होते हैं दोस्तों वह एक गवर्नमेंट जॉब किया करते हैं और वह घर से कुछ ही दूरी पर दोस्तों ड्यूटी जाया करते हैं और वहीं पर रूम लेकर रहा करते हैं। और जब 1 महीने 15 दिन में दोस्तों वह छुट्टी लेकर घर आते, अपनी पत्नी से मिलते और अपनी बेटी से मिला करते। इसी तरह से इन लोगों का खुशहाल जीवन चल ही रहा था कि एक दिन रामजस जब ड्यूटी से आते हैं तब जो उनकी बेटी रेसू होती है वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरी जितनी भी सहेलियां हैं, उन सब के पास एक एक एंड्रॉइड फ़ोन है, सिर्फ मेरे पास ही फ़ोन नहीं है। आप मुझे फ़ोन क्यों नहीं खरीद रहे हैं? तब जो उसके माता पिता होते हैं वह उससे कहते हैं कि बेटी मोबाइल तुम्हें हम इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि जो समाज है और जो घटनाएं हम देख रहे हैं मोबाइल के द्वारा ही ये सब हो रही है, इसीलिए तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और जो तुम्हारा गोल है उस पर फोकस करो। अगर तुम पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब कर लोगी, जितने चाहे तुम मोबाइल खरीद लेना, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह सब तुम खरीद लेना, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। लेकिन जो रेसू होती है यह अपने माता पिता से काफ़ी जिद करती है और कहती है कि कॉलेज में जो एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं मैं उसको पूरा भी नहीं कर पाती, रोज जाकर डांट खाती हूँ, इसीलिए आप मुझे एक नया एंड्रॉइड फ़ोन दिला दीजिए, नहीं तो मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी। अब जो उसके पिता होते हैं रामजस फिर अपने बेटी को लेकर जाते हैं और उसी के पसंद का दोस्तों एक एंड्रॉइड फ़ोन दिला देते हैं। इधर जो रेसू होती है वह बेहद खुश हो जाती है और उसको अभी मोबाइल के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती। फिर वह अपने कॉलेज जब मोबाइल लेकर जाती है दोस्तों, इसकी जो सहेलियां होती हैं वह गलत संगति में होती हैं, वह ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दिया करती। जितनी भी सहेलियां होती उनके 2-3 बॉयफ्रेंड होते, वह हमेशा फ़ोन पर ही बातें किया करती और मोबाइल में गंदी फिल्में देखा करती। इधर जब रेसू को नया मोबाइल मिलता है और कॉलेज जाती है और अपनी सहेलियों को दिखाती है तब उसकी सहेलियां भी इससे बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि तुमको पार्टी तो देनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे पास नया मोबाइल आया है। इधर जो रेसू होती है वह अपनी सभी सहेलियों को पार्टी देती है और फिर जो रेसू अपने सहेलियों से पूछती है किसमें जो इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, यह सब कुछ बना दो क्योंकि मैं भी ये सब चलाना चाहती हूँ। और इसी तरह से दोस्तों वो उसकी जो सहेलियाँ होती हैं रेसू को सब कुछ मोबाइल में बता देती हैं कि यहाँ से तुमको ये देखना है, यहाँ से ये करना है। और इसको जानने के बाद जो रेसू होती दोस्तों पढ़ाई लिखाई यह छोड़कर दिन भर रात भर अब यह मोबाइल में ही लगी रहती और रात में दोस्तों इसको गंदी फिल्मों की लत भी लग जाती है और यह मोबाइल में रात जैसे ही होती खाना पीना खाकर यह अपने कमरे में जाने के बाद दोस्तों यह गलत वीडियो देखना शुरू कर देती और इतनी उत्तेजित हो जाती
कि दोस्तों जिसका कोई हद नहीं। अब ये उसी बारे में सोचने लगती। धीरे धीरे दोस्तों इसकी मुलाकात एक पड़ोस के लड़के से हो जाती है जिसका नाम राहुल होता है। अब राहुल से जब इसकी मुलाकात होती है और दोस्तों इन दोनों की नज़दीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि ये दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और रात रात भर बातें करना शुरू कर देते हैं। बात करते करते दोस्तों फिर वो समय भी आ जाता है जब राहुल रेसू को संबंध बनाने के लिए बाहर बुलाने लगता है। और दोस्तों जो रेसू होती है वह भी काफ़ी उत्सुक होती है क्योंकि वह मोबाइल में देख देख कर काफ़ी व्याकुलता उसके अंदर छाई हुई थी। जब राहुल और रेसू मिलते हैं और दोस्तों एक दूसरे से जब संबंध बनाते हैं दोस्तों मदहोश हो जाते हैं। और संबंध बनाने के बाद इनकी जो पहली शुरुआत होती है वह हो जाती है। इन दोनों को भी काफ़ी मज़ा आता है, अच्छा लगता है। अब ये दोनों दोस्तों इन दोनों का रोज का हो गया था। अब जो रेसू होती वह कॉलेज के बहाने अब राहुल के बाइक में बैठकर इधर उधर दोस्तों घूमने लगती। कहीं ओयो जाते तो कहीं जंगलों में ये लोग संबंध स्थापित करने लगते। अब धीरे धीरे जब रेसू का एग्ज़ाम नज़दीक आता है और दोस्तों जो रेसू होती है वह एग्ज़ाम में फेल हो जाती है और उसके जो पिता आते हैं तब रेसू को, और जब उसके पिता को यह बात की जानकारी लगती है कि रेसू एग्ज़ाम में फेल हो गई है तब उसके माता पिता उसको काफ़ी डांटते हैं, मारते हैं। उसका मोबाइल दोस्तों रखवा लिया जाता है। लेकिन अब उसकी जो दोस्तों लत थी वह इतनी लग चुकी थी कि अब उस रोकने से भी वह रुकने वाली नहीं थी। फिर वह अपने मम्मी पापा को मनाती है और फिर भी मोबाइल ले लेती है। लेकिन एक दिन उसके माता पिता दोस्तों पास के ही गांव में एक निमंत्रण में उन्हें जाना होता है और वह रेसू को समझाते हैं कि तुम्हें चलना हो तो हमारे साथ चलो, नहीं तो घर पर रहना, खाना पी के सो जाना, हम लोग कल आ जाएंगे। इधर जब यह लोग दोस्तों निमंत्रण के लिए चले जाते हैं, रेसू जब घर पर अकेली होती है तब वह अपने यार राहुल को फ़ोन करती है और कहती है घर पर कोई नहीं है, आ जाओ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इधर जो राहुल होता है वह शाम को ही रेसू के घर पर आ जाता है और यह दोनों रात भर संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद जो राहुल होता है वह चला जाता है। लेकिन इनके पास के ही जो पड़ोसी होते हैं जब यह सुबह उठकर उनके घर से जाता है तब वह लोग देख लेते हैं। और उधर जो रेसू के माता पिता होते हैं जसवंत जब घर पर आते हैं और घर पर आने के बाद वह देखते हैं कि इनकी जो बेटी है वह बेहद खुश है। जब घर आते हैं और फिर उनके एक जो पड़ोसी होते हैं वह जसवंत को बुलाते हैं और कहते हैं कि यार तुम लोग आज कहाँ चले गए थे, वह जो लड़का तुम्हारे घर आया था वह कौन था। तब वह पूछने लगता है कि मेरे घर पर कौन आया था, मेरी तो बेटी घर पर अकेली थी। तब उनसे बताते हैं कि यार शाम को ही वह लड़का तुम्हारे घर आया था और सुबह 5 बजे ही गया था। अब जो जसवंत होता है वह अपनी बेटी से पूछता है कि घर पर कोई आया था क्या। तब वह बताती है कि नहीं, घर पर तो पापा कोई नहीं आया था, मैं तो घर पर अकेली थी। अब जसवंत और उसकी जो पत्नी होती है दोस्तों वह भी अब इसके बारे में जानना चाहते थे। उसकी दोस्तों जसवंत की जो पत्नी होती है पार्वती, उसको भी यह मालूम नहीं होता कि हमारी बेटी क्या करती है, कहाँ जाती है, किसका इसके साथ रिलेशन है। लेकिन जसवंत जब अपनी पत्नी के ऊपर कड़ाई लगाता है तब वह बताती है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं क्या जानूं कि ये क्या कर रही है। फिर जसवंत के दिमाग में एक दोस्तों ख्याल आता है कि क्यों ना अब इसको पकड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों फिर से वह अपनी पत्नी को लेकर अपनी बेटी से कहता है कि बेटी हम 1 हफ्तों के लिए बाहर जा रहे हैं और फिर जब आएंगे तब आपको फ़ोन कर देंगे, आप अच्छे से घर में रहना। और दोस्तों वह अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है और पड़ोस के ही एक घर में रुका रहता है। इधर जब शाम होती है तो रेशमा अपने दोस्तों राहुल को फ़ोन करती है और बुला लेती है और आते ही ये दोनों दोस्तों रात में ही संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इधर जसवंत और जो उसकी पत्नी होती हैं वह रात को ही घर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। दोस्तों इधर रेशमा और राहुल काफ़ी घबरा जाते हैं। घबराने के बाद दोस्तों वह किसी तरह से जो रेशमा होती है वह दरवाज़ा खोलती है। फिर उसका पिता दरवाज़ा बंद करने के बाद और पूरे घर में ढूंढने लगता है कि वह लड़का कहाँ गया जो शाम को ही हमारे घर में घुसा है। तब जो रेसू होती है वह बताती है कि पिताजी घर पर कोई नहीं आया। लेकिन जसवंत जब पूरे घर में ढूंढता है और देखता है कि बाथरूम में ही वह लड़का घुसा है और जिसका नाम राहुल है, फिर वह उस लड़के को दोस्तों बहुत मारता है और मारने के बाद उसको कहता है
कि आज के बाद मेरे घर में दिखाई मत देना, नहीं तो काट डालूंगा। दोस्तों उसे मारने के बाद वह छोड़ देता है कि बाहर हमारी बदनामी ना हो, और अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हें तो मैंने बहुत अच्छा समझा था कि तुम ये हो, लेकिन तुम तो हमारी बेइज्जती कराने पे तुली हो, मेरा नाम मिटवाने पे तुली हो। वह अपनी बेटी को भी काफ़ी समझाता है, लेकिन दोस्तों उसकी जो बेटी होती है वह कहती है कि पिताजी मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिर जो उसका पिता होता है वह अपनी बेटी को दोस्तों काफ़ी प्यार करता था, वह एक बार तो छोड़ देता है। लेकिन फिर एक हफ्ते के बाद ही जो रेसू होती है वह फिर उसी लड़के के साथ दोस्तों खेतों में मिल रही होती है, और गांव के जब कुछ लोग देख लेते हैं तो फिर उस यशवंत से जब बताते हैं तो यशवंत दोस्तों उसका खून खौल जाता है। जब जसवंत को गांव वाले बताते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है वह खेतों में एक लड़के के साथ ऐसी ऐसी घटना कर रही थी, और गांव के सभी लोग देख रहे थे। जब जसवंत और पार्वती को यह खबर लगती है तो उनका जो दिल होता है वह दहल जाता है, और वो परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह जो लड़की है अब ये नहीं मानेगी, अब हमारी बेइज्जती कराएगी, बदनामी करा देगी। अब दोस्तों वह अपनी लड़की को बुलाते हैं, काफ़ी समझाते हैं। उसका जो पिता होता है वह तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं इसकी जितनी भी गर्मी है इसको दूर कर दूं क्या। वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब इसके साथ क्या किया जाए, ये ऐसा क्यों कर रही है, अब इसकी हमें शादी कर देनी चाहिए। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा है अब ये हमारी बेइज्जती करवा देगी, क्यों ना हम इसकी शादी कर दें, नहीं तो जो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत बची है अब उसको भी यह नीलाम करा देगी। दोस्तों फिर वह पास के ही एक गांव में एक गरीब घर में दोस्तों एक रिश्ता देखता है, और इसकी जो बेटी होती है वह तो उस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों यह अपनी इज्जत बचाने के लिए दोस्तों अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देता है और उसी के साथ उसको शादी कर देता है। क्योंकि जो जसवंत था यह अपने बेटी को बहुत ही चाहता था, बहुत प्यार करता था, और चाहता था कि मैं अपनी बेटी को एक दिन ऐसी पोस्ट दिलाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एक ऐसी नौकरी कराऊंगा कि मेरी जो बेटी है वह अच्छा जीवन व्यतीत करेगी और अच्छा वर भी इसे मिलेगा, इसका जीवन खुशहाल रहेगा। लेकिन इसकी बेटी को तो कुछ और ही मंजूर था। वह दोस्तों गलत संगति में लगी, इसको मोबाइल ना मिलता तो ये ऐसे हालातों में ना फंसती, और मोबाइल मिलते ही इसने ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन इसके जो माता पिता होते हैं उसने कई बार अनदेखा किया, लेकिन जब वह नहीं मानी तब दोस्तों इसका एक ऐसी गरीब घर में वो लोग रिश्ता करवा देते हैं कि अब वहां जाओ दोस्तों, खेतों में काम करो, तब तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई क्या है और ये जो प्यार का भूत है यह क्या है। और फिर वह अपनी बेटी का धूमधाम से शादी करके वहां भेज देते हैं और कहते हैं कि जाओ बेटी, अब तुम्हें जिस चीज की जरूरत है अब वह तुम्हें बराबर मिलेगा और तुम वहां खुश रहोगी, और तुम्हें बाद में यह भी समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई में क्या होता है और ये प्यार और मोहब्बत में क्या होता है। अब इसका फर्क तुम्हें 2-3 सालों में ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस यशवंत ने सही किया या गलत किया, और दोस्तों आपकी जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।